नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं समानता। समानता से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये भी BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, समानता। तो समानता से संबंधित बातें बताएंगे आज कि समानता क्या है, कैसे ये रहती है व्यक्तियों में, हर चीज़ में। तो जैसे समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा भी सभी मनुष्य को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। मतलब प्रकृति ने भी सभी व्यक्तियों को समान नहीं बनाया है। जैसे मानवीय समाज में कोई व्यक्ति मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, कुशाग्र और मंद बुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वे प्राकृतिक असमानता के ही उदाहरण हैं। मतलब प्रकृति में भी असमानता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाना जाना अनुचित नहीं वरन असंभव भी है कि जब प्रकृति ने भी असमानता रखी है, प्रत्येक व्यक्ति एक सा नहीं होता है। कोई जैसे मोटे हुए, पतले हुए, लंबे हैं, नाटे हैं, कुशाग्र, कोई किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की मंद है, किसी की बीच की है। तो जब प्रकृति ही असमानता का उदाहरण देती है तो समाज में भी असमानता का उदाहरण मिलता है। जैसे वर्तमान समय में हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं, उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की है। एक प्रकार की असमानता है वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। जिसका मूल क्या है? व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि में भेद किया जाता है प्रकृति द्वारा। अभी जैसे बताएं, कोई व्यक्ति बहुत होशियार है, बुद्धि में बहुत तेज है, कोई बल में बहुत तेज है, किसी की प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन अंतर भी है इसमें किसी किसी व्यक्तियों में। और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं कि यह व्यक्तियों ने असमानता नहीं की, ये तो प्राकृतिक है। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। समाज में जैसे विद्वान होते हैं, दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उसे निरंतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। जिसके धनिक व्यक्तियों के बच्चे ज़्यादा अपनी जो फैसिलिटी मिल जाती है उन लोगों के लिए, और जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वह उतनी आगे नहीं निकल पाते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंतर से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन राजनीति विज्ञान में वह कहता है राज्य के सभी व्यक्ति, जिस राज्य के अंदर जो व्यक्ति आता है उसमें कोई असमानता न देखकर सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कहने का अवसर न मिले कि यदि उसे
यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। राज्य के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें ये कहने को ना मिले कि हमें भी इतनी सुविधाएं होती तो हम भी कुछ कर सकते थे, लेकिन राज्य सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखेगा और समान सुविधा देगा। अतः असमानता की कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। एक लास्की ने इसी प्रकार विचार दिया है कि समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए समानता का आशय विशेषाधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह भी है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो जैसे प्रकृति ने व्यक्तियों में भेद किया है, असमानता रंग रूप मोटे पतले का, तो वह कहता है प्रकृति ने तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य के द्वारा उन व्यक्तियों को कोई असमानता प्राप्त ना हो, राज्य के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएं और राज्य के अनुसार सभी, जैसे मौलिक अधिकार है एक समानता का अधिकार, तो उसमें राज्य सभी को समान अवसर देता है, सभी में अवसर की समानता देता है, विधि के समक्ष समानता देता है। तो उसमें कई हर प्रकार से व्यक्ति किसी न किसी रूप में समान अवसर राज्य के अनुसार हो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, तो राज्य सभी व्यक्तियों को समान अवसर देने का प्रयत्न करता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो विकलांग हो तो इनका कोटा अलग निकालता है सर्विस के लिए, या राज्य किसी के साथ रंग रूप लिंग किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करता, तो राज्य के अनुसार वह कहता है मैं असमानता नहीं, सभी व्यक्तियों में समानता चाहिए। तो ये हुई समानता से संबंधित जानकारी कि राज्य सभी व्यक्तियों को समान देखना चाहता है और समान अवसर प्राप्त करना चाहता है। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि सबसे पहला है जो 14 से 18 तक आता है, वो यही है कि हमें समानता का अवसर मिले। तो इसमें जैसे उपाधियों का अंत है और छुआछूत का अंत है, तो ये सारे चीज़ समानता के अधिकार में आ जाती हैं और राज्य के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान देखा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।